इज्जत कर सकती है ना और जुबान बंद रख सकती है तो इस रिश्ते को कबूल करे। अच्छे रिश्तों को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। स्पॉइल समझते हो क्या करते थे? जी जी, क्या मतलब है जी बताएं, मुझे बता दें। स्पॉइल का मतलब है खराब नहीं करते। अच्छा लड़का है ना तो अपनी जुबान की वजह से अगर रिश्ता इंसान खराब कर दे तो कितनी बदकिस्मती की बात है। जी बिल्कुल सही कहा। ये हिना को आपने समझाना है और ये लड़का बहुत अच्छा है। जी सही हो गया। जरूर वो करो। बेटे के लिए पूछा था आपसे, वो बाहर जाने के लिए, तो बेटे का नाम भी तो कर रहा है, शहरयार नाम है जी। कहाँ जाना चाहता है? यूरोप में जाना चाहता है। शहरयार कर क्या रहा है? कर रहा है, वो कोक में जॉब कर रहा है जी। तो यूरोप क्या करना चाहता है जाके? यही उसका शौक है कि मैं बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ पे इतना अच्छा काम नहीं है। मैं सदके जाऊं, बाहर जाके काम करूंगा, यहाँ काम नहीं हो रहा, बाहर काम होगा। बिल्कुल फजूल बात है। शहरयार को यहाँ रहे, माँ बाप की खिदमत करे, अपना प्रोग्रेस करे, और जब भी बाहर जाना हो, इसने मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है, यूरोप की तरफ कोई स्कोप इसका नहीं है। इसे कहिएगा सूरह इखलास पढ़े, अगर पढ़ता है बराबरी से तो फिर मिडिल ईस्ट में जाए। वो पढ़ रहा है, आपने बताया था वो पढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है इसने, यूरोप की तरफ नहीं जाना। ये समझ आती बात? एक छोटा सा लेंगे वक्फा और अभी आते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ना बड़ा एक रिवाज तो नहीं, खैर कवानीन बनते जा रहे हैं कि हम भी अपने निकाह नाम, पहले तो निकाह नामा ही नहीं होता था, फिर वो फैमिली लॉ बना, फिर वो निकाह नामे के सूरत के अंदर बड़ी मुश्किलों से आया, फिर उसके अंदर कई खाने शामिल हुए, अब भी उसमें रिसेंटली भी कई खाने शामिल हुए। क्या झूठ बोलने वाला जो है निकाह करे तो इसको फासिद करार दिया जा सकता है? झूठ बोलने वाला क्या मतलब? कि झूठ बोल रहा है, झूठ पे बुनियाद है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि लड़की या लड़का कमा रहा है कि नहीं है, तो वो झूठ बोल दे। मिसाल के तौर पे उसकी उम्र लिखी होनी चाहिए, वो झूठ बोल दे। उम्र में झूठ बोल दे, कुछ भी, किसी भी किस्म का, या सोशल स्टेटस पे, या इकोनॉमिकल स्टेटस पे, या रिलीजियस स्टेटस, आमदन पर बोल दे, किसी चीज पे झूठ बोल दे, तो झूठ की बुनियाद पे क्या निकाह हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। उसको जो झूठ बोला है, हाँ, उससे तौबा करनी चाहिए। नहीं, ये तो अखलाकियात आ गई ना। निकाह हो गया, निकाह हो, शरई तौर पर कोई कबाहत नहीं है। शरई तौर अगर वो कहता है कि मेरी लाख तनख्वाह है, कल पता चले कि इसकी 50 लाख से 2,000 तो नहीं होती, 50,000 का फ़र्क तो होता है। ठीक। तो अगर वो कहता है जी मैं जो है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है मेरे पास, कल उसके पास 5 मरले का घर भी ना निकले, तो इस किस्म के अगर वो झूठ बोल के शादी करता है तो निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी। अब यहाँ पे डिफेंस क्या देता है रिलीजन? जैसे इसकी एक मिसाल में छोटी सी देता हूँ। फ़ुक़हा कराम फरमाते हैं कि अगर आप छुरी जो है वो चोरी कर लें और उससे आप मुर्गे को ज़िबा करें, आया वो मुर्गा जो ज़िबा हुआ है वो हलाल है या हराम है? बहस तलब है मेरे ख्याल में। अच्छा, नहीं, वो कहते हैं मुर्गा हलाल है। अगर मुर्गा चोरी का हो फिर वो तो फिर खा नहीं सकते। ये बात को उल्टा करके देखे ना, तो कैसा है? उसके लिए फिर वो खाना एक नाजायज चीज से जायज चीज का जायज करार दे देना बहस तलब तो है ना। नहीं, छुरी जो है ना वो तो उसने ली और उसने मुर्गे की गर्दन पर फेर दी, अब मुर्गा हलाल हो गया, खाना जायज है। इस बात को एक और तरफ देखें, बाप हराम कमाता है, बच्चों के लिए वो हलाल है? बच्चों के लिए हलाल है, बच्चे खाएं, बच्चे खा सकते हैं। वेरी गुड। उनको क्योंकि पता नहीं है, उनको पता नहीं, बाकी है ना नहीं, अगर एक सेकंड ना, अगर उनको पता नहीं है तो हलाल है, अगर उनको पता है, देखें बाप की जिम्मेदारी है बच्चों की, छोड़ दें इस बात को, वो हलाल है कि हराम है? बच्चे जब तक ज़ेरे किफ़ालत हैं उसके लिए, उनके लिए हलाल है। बालिग होने के बाद उसकी जब किफ़ालत से फारिग हो जाएंगे फिर उनके लिए हराम है। हमारे यहाँ तो कफ़ालत आखिरी उम्र तक चलती है। हम तो फिर माशाल्लाह बहुत बड़ी कौम है ना। मीरपुर खास, अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा बेटा बिलाल भाई, मुझे ना अपने रिश्ते के मुतालिक आपसे बात करनी थी, आपने मशवरा करना था। बेटा बोलो। मेरा नाम सोबिया है, मेरे लिए जो रिश्ता आया है उनका नाम ना रिजवान है। अच्छा, तो आपको इस पे ऑब्जर्वेशन क्या है सोबिया बेटा, पहले आप ये बताएं। मुझे ऑब्जर्वेशन तो इतनी कोई खास है नहीं, मतलब रिश्ता एक आया है, रिलेटिव है, तो इस आपके पेरेंट्स का क्या नाम है सोबिया? मेरी वालिदा का नाम बिल्कीस है और जो मेरे वालिद साहब है उनका नाम है जान मोहम्मद। जान मोहम्मद। और रिजवान के वालिदैन का क्या नाम है? रिजवान की वालिदा का पता है, खातून जन्नत है, बाबा का नाम नहीं पता। अच्छा, ये रिश्ता बड़ा अच्छा है, पहली बात तो ये, लेकिन इस पे एक शर्त पे ये रिश्ता कामयाब चलेगा।
वो तुम अपने दिल में और खुदा के सामने खुद फैसला करो। तुमने शादी के बाद अपनी अम्मा से मशावरत नहीं करनी, ना मसाइल डिस्कस करने। मेरी वालदा हयात नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ये भी एक अपने जिम्मे काम ले लिया। ये रिश्ता अच्छा है, जिम्मेदार आदमी है, ही इज अ गुड सन, ही इज अ गुड ब्रदर, ही इज अ गुड इंशाअल्लाह ताला हस्बैंड एंड ही विल बी अ गुड फादर इंशाअल्लाह ताला। ये तुम आगे बढ़ो जरूर। इसके लिए पढ़ने के लिए काम करो, आयत करीमा पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ लोगी। शादी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? भाई के मुताबिक भी एक सेकंड जी जी बेटा बोलो, जरा जल्दी से बोलो। मेरे भाई का नाम फैसल है, वो जिससे शादी करना चाहते हैं उस लड़की का नाम तूबा है, तो क्या रिश्ता सही है? मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है। देखो मैं ये नहीं कहता कि ना करे, मैं ये कह नहीं सकता, ना मैं इसको मजबूर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। फैसल और तूबा के रिश्ते में फैसल शायद पीछे हट जाए, उसको इतना ट्रबल ना हो, लेकिन जो खातून मोहतरम है, बेटी है हमारी, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो ये करके छोड़ने का अज़म रखती है, लेकिन ये चलने वाला सिलसिला है नहीं बेटा, इसलिए ये ना करे तो बेहतर है। आवाज़ आ रही है आपको? में दुआ कीजिएगा मेरे लिए ना, मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँ। सलामत रहो, सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। ये रवैया अच्छा है, दुआ कीजिएगा। जी हाँ, सारे मसले होते तो दुआ से ही हैं, दुआ से ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब लिखी हुई तकदीरें में दुआ से टाल देता है। इस पे करेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू, ठीक, लंबी चौड़ी करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। ये जो मामला शादियों का होता है, इसमें हमारी बच्चियां जो हैं ये घबराती हैं काफ़ी। खैर बच्चे भी अब तो घबराते हैं, शादियां लेट एज में होती हैं। कोई ख़ास वजीफ़ा जो आपके ख्याल में पढ़ना चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा शादी के मामले में सूरतुल कौसर है। सूरह कौसर है, क्योंकि इसमें खैर कसीर की बात है। ठीक, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया ना आती ना कल। पहली शादी के लिए या दूसरी के लिए भी? ये सीरियस सवाल है, ये मजाक नहीं है, सीरियसली बस यही पढ़ना चाहिए, पहली और दूसरी। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि इसमें सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है, और ये सबसे बड़ी खुशी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब आप सूरतुल कौसर पढ़ेंगे फिर ये औलाद के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको तवज्जो हासिल होगी, और जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हो और वो ये पढ़ता हो, दुआ करता हो, हजूर की नज़र तवज्जो की वजह से उसका वजीफ़ा भी कबूल होगा और उसकी दुआएं भी कबूल। वैसे कोई भी जो तस्बीह है ना जो पढ़ने को बताते हैं, उसमें हो सकता है बहुत दफ़ा, मैं अपने लिए ये बात कह रहा हूँ, उलमा किराम तो खैर इस पर पाबंदी करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा मैं सिर्फ तस्बीह कह देता हूँ, मैं दुरूद का आपसे जिक्र नहीं करता। दो चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखिएगा, इस्तग़फ़ार और दुरूद। ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, और कोई भी तस्बीह पढ़नी हो तो उसके अव्वल आखिर जो है वो दुरूद ज़रूर पढ़ें, ये कबूलियत है। और ये एक डिटर्मिन्ड किस्म की दुआ बन जाती है। जी फातिमा